नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, ये पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले आप इंसान हैं। जीवन में एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा और उच्च कोटि की हथेली है। अगर प्रकार की हिसाब से अगर हम देखें तो 7 प्रकार की हथेली होती है, उसमें दार्शनिक हथेली आपकी है जो सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। ज़्यादातर मामले में दार्शनिक प्रवृत्ति रहेगी, कुछ जानने की, कुछ समझने की जो जिज्ञासा है, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे चलकर इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरी बात देखेंगे तो अभी हथेली का जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अभी जीवन काल के 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जीवन काल में अभी 35वें वर्ष तक थोड़ा आपको संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही इस दौरान आपको कुछ उपाय दिए जाएंगे, कुछ क्रियाएं दिए जाएंगे, ये करते रहेगा। यकीन मानिएगा आप जीवन की सफलता को अपने आप निश्चित रूप से जो है उसको प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, फिर मैं पूरी तरह से आपके प्रश्नों को यहाँ पे लेता हूँ। प्रश्न नहीं बोलूँगा, से केवल उपाय और उसका आंसर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, कर्म का स्थान कहते हैं। और जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य निर्माण होता है। लेकिन कर्म को देने वाले हमारे ग्रह होते हैं, हमारे अंदर बैठी हुई ईश्वरीय शक्ति होती है, हमारे अंदर की ऊर्जा होती है, उसकी तरंगे होती हैं जो ब्रह्मांड से एक सकारात्मक तरंगों को अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण ब्रह्मांड हमारे लिए कार्य करता है। मानी हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरीय तत्व है, ठीक है ना। और ये भाग्य स्थान से बखूबी देखा जाता है, बड़ी सरलता से। अब इस पे न जाके सबसे पहले इससे शासित जो उंगली है उस पे अगर हम जाएं तो आपकी उंगली पूरी तरह से जो है झुकाव ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में सफल तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव आजीवन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्थान जो भाग्य स्थान है बहुत ज़्यादा फूल सा गया है। इसका बहुत ज़्यादा दबना और बहुत ज़्यादा फूलना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये भाग्य स्थान है, इसका बहुत ज़्यादा फूलना बताता है कि ऐसे में जो है व्यक्ति बिना वजह की चिंताएं कर रहा है या ये व्यक्ति को बिना वजह की चिंताएं दे रहा है और निश्चित रूप से दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी कर रहा है जो आपको तनाव की स्थिति में डाल रहा है, निरंतर चिंताशील आपको बना रहा है, ठीक है ना। डिप्रेशन की अवस्था में ये आपको ले जा रहा है और थोड़ा ये धीरे धीरे आपको एक चिड़चिड़ा स्वभाव वाला बना रहा है, ठीक है ना। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से स्वभाव से संदेह करने वाले भी हो जाएंगे और जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप एकांत प्रिय होने बैठ जाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि व्यक्ति सोच क्या रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तब होगा जब ये इसी प्रकार बना रहेगा।
इसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्रियाएं दे रहा हूं। उन क्रियाओं को विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा और ये 2 वर्षों से ज़्यादा खराब नहीं होगा। 2 वर्षों के बाद अपनी खराब स्थिति छोड़ देगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य ग्रहों में राजा है और आपके जीवन में यश की स्थिति को देता है, आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है, आपकी कार्यों की स्थिति को बताता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो इससे शासित जो उंगली है, एक भूरे किस्म का तिल इसमें दिखाई दे रहा है। जब भी सूर्य पर्वत पर ये भूरे किस्म का तिल दिखाई दे ना, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल होने बैठ जाती है। इसका मतलब है आर्थिक संकट आप पर आया हुआ है। और उसके साथ अगर देखेंगे इस तरह से कोई रेखा आपकी करियर और धन की रेखा को टच कर रही है या यहाँ से आके इसको काट रही है और इसको भी कहीं ना कहीं खंडित कर रही है, और एक रेखा यहाँ से भी आके इसको जो है चीज़ों को थोड़ा सा खराब कर रही है, तो व्यक्ति जो है कर्जे के दलदल में फंस जाता है। और विशेष करके अगर सूर्य में इस प्रकार की चीज़ें हों तो देखिएगा आपके जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक संकट तो आता ही है, आप कर्जे के दलदल में फंस तो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ और हो जाती है। जीवन में आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो पूरी तरह से निखर के और उभर के नहीं आ पाती है। ऐसे में आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है। ठीक है ना। न व्यक्ति जो है एक ब्रांड बनकर उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया है। और एक चीज़ और होती है ऐसे में, जैसे जैसे सूर्य कहीं ना कहीं दूषित होता है, आपका सूर्य ग्रह हथेली में विशेषकर खराब हो जाता है, विशेष ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे में क्या होता है कि आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण आपका जो शारीरिक है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो आंतरिक खुशहाली है, जो आपके जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो आपके जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए, वो आपसे दूर चली जाती हैं। और इन चीज़ों की हमेशा आपको चिंता करनी पड़ती है। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे सूर्य प्रभावित कर रहा है, और उसके साथ शनि भी कहीं ना कहीं आपको तनाव की स्थिति में दे रहा है, एंजाइटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ही साथ अगर हम देखें तो आपकी हथेली में धीरे धीरे रेखाओं का जाल बन रहा है। देखिएगा, जब भी हथेली में लकीरों का जाल बनता है तो क्या होता है, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनों की स्थिति आ जाती है, या कई बार पूरा जीवन ही उलझनों में चला जाता है। फिर कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर आने लगती हैं और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण सी हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको पूरी तरह से बीमारू अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं।
आपको इसका चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा, इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की प्रैक्टिकल कोशिश करता है और विकार देता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइनस की तरफ चले जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये इसकी जो जड़ें हैं उसको खोखला कर लेता है और फिर आपकी समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है और फिर जीवन को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। ठीक, अब देखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इससे आपके जीवन में एक प्रकार का नया संचार होगा। आपका जीवन निश्चित रूप से एक चमत्कारिक ढंग से बदलेगा ही बदलेगा, इसमें 1% भी जो है किंतु परंतु नहीं है। लेकिन विधि पूर्वक करिएगा, मन से करिएगा, श्रद्धा से करिएगा। कुछ पूजा है और कुछ केवल क्रियाएं हैं, व्यायाम वगैरह, इनको विधिवत करिएगा तो बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। क्योंकि योग के तप से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ खींच पाता है, उनकी तरंगों को अपने अनुसार बना लेता है और फिर उनसे इस ब्रह्मांड में अपने लिए काम करवाता है। ये निश्चित तौर पे व्यक्ति के अंदर ताकतें होती हैं। इंसान के अंदर बहुत बड़ी असीम ताकतें हैं, लेकिन इंसान उसको पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है उसके जीवन में निराशा, उसके जीवन में उदासीनता बनी रहती है। और जो आंतरिक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो उसकी ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं उससे जो है गायब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में लाना है कि आपका जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता न करनी पड़ी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहें। तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। कुछ दिनों की क्रिया है, विधिवत तरीके से करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य जो है उपासना दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना कर्जे की स्थिति से निकालने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए, अपने को एक ब्रांड बनाने के लिए, और जो काम आप कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्या कर रहे हैं, इसको सूर्य ही बढ़ाता है। तो सूर्य पे चले जाइएगा, सूर्य को ठीक करिएगा। यदि आप अपने शारीरिक तत्वों को सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में ला जाते हैं तो कुछ बदलाव आपके जीवन में निश्चित तौर पे दिखेंगे, प्रैक्टिकल रूप में आपको अनुभव होंगे। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से, सरलता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। विधिवत तरीके से करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना। दूसरा, शनि, इसके बारे में मैंने बताया है, इसको ठीक करिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप ठीक 35वें वर्ष से, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है, 35वें के बाद से आप शिक्षा और क्या प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे। आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आप आत्मविश्वासी होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है, ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक चीज़ के साथ थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में देखेंगे तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है,
जो बौद्धिक स्तर है बहुत उच्च किस्म का है। लेकिन 3 चीज़ों से अभी 40वें वर्ष तक आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक तो जल्दबाजी में आके बहुत बड़े निर्णयों से बचना पड़ेगा 40वें वर्ष तक, ठीक है ना। दूसरा, उतावलेपन से बच के रहना पड़ेगा। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। और चौथा, पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष आपके जीवन में आ जाएगा, जिसके कारण धन हानि होगी। व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, पार्टनरशिप में न करें, इंडिविजुअल किसी काम को करें तो वो अच्छा रहेगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये निश्चित है। और खासकर जीवन में बड़े धन कमाने की जो स्थिति है ये थोड़ी सी लेट बन रही है। जीवन काल के 36वां वर्ष, जीवन काल का 38वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 57वां वर्ष आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगी। इनका पूरा फायदा उठाए तो निश्चित रूप से आप जीवन में एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बुढ़ापा आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, खूब करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है और 35वें के बाद इसका बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में आने वाला है। ये इसके पहले पौर्व से भी ऊपर दिखाई दे रही है, ये बड़ी श्रेष्ठ है। देखिएगा, ये कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगी। अगर आप जो है इंडिविजुअल अपना व्यापार करें 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों तक तो व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इससे अच्छी तो नौकरी ही करें तो बहुत अच्छा है, बड़ा रिस्क ना ले अभी 2 वर्षों तक, ठीक है ना। 36 ईयर से आपके व्यापार के अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप 36 से बड़ा व्यापार करते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी में जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। आप बहुत अच्छी और एक काबिल कामयाबी को हासिल करेंगे 2 कारणों से, और बुद्ध ये 2 कारण आपको दे रहा है। सबसे पहला कारण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपका डेवलप हो रहा है, जिसके कारण एक बहुत अच्छी उन्नति आप करने जा रहे हैं। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो रही है, जिसके कारण निश्चित रूप से आपको जीवन में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी एक रेखा है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है और एक रेखा यहाँ से जा रही है। ये आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे जा रही है। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से आ रही है। ध्यान से देखिएगा, ये रेखा देखेंगे आप तो यहाँ पे हृदय रेखा इस पे आके मिल रही है और एक इसमें जा रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है,
ये लोग प्यार के मामले में सफलता नहीं पाते हैं। अगर लव मैरिज हो जाती है, जो मैंने केस देखे, मैं यहाँ पे पुस्तकों में नहीं जाऊँगा, तो इनका एक बार तलाक हो जाता है या प्यार का मामला खराब हो जाता है, दूसरी बार का सफल हो जाता है, ऐसा है। तीसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप भगवान विष्णु के शरणागत चले जाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा, ठीक है ना। चौथी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अपने बलबूते पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। कभी भी ये न सोचें कि किसी की मेहरबानी से या किसी के बड़े सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कामयाबी पाऊंगा, ये न सोचें। खुद के बलबूते पे जाएं, भरोसा रखें अपने पे, निश्चित रूप से आप बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाले हैं, और बहुत जल्दी। 2 वर्षों का समय कोई बड़ा समय नहीं रहता है। 2 वर्षों तक थोड़ा सा आप संघर्ष जरूर करेंगे, कई बार उतार चढ़ाव झेलेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन 2 वर्ष तक थोड़ा सा जो है धैर्य रख के चले, उसके बाद आपका जीवन आपके अनुसार चलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आप मन मर्जी के मालिक रहेंगे, खुद के मन के मुताबिक कार्य करेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल आपके अंदर ज़्यादा है, इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके आगे बढ़े तो लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, चाहे दूसरा राज्य हो, चाहे विदेश हो, आप बड़ी उन्नति करेंगे। दूसरी बात है आपका प्रारंभिक जीवन कम से कम 35 ईयर तक का, मैंने जो देखा है प्रैक्टिकल रूप से, कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त रहेगा, उतार चढ़ाव इसमें रहेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। आपको यात्राओं का बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ठीक है ना। तो संतान की जो इच्छा आपके जीवन में हो रही है, उसका भी आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। और जो अच्छा समय आपका आ रहा है, अभी से कोशिश करें, ये 35 से लेके और 38वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की पूरी तरह से शरणागति जाएं, दोनों जने, आप और आपका जीवन साथी। मन से भगवान कृष्ण की हो, राम की हो, शालिग्राम भगवान की हो, नरसिंह बाबा की हो, ठाकुर जी की, या भगवान विष्णु की हो, आप आराधना करें। यकीन मानिएगा, ये आपको जीवन में आंतरिक खुशियां देगा, जीवन में उत्साह का सर्जन देगा, जीवन की ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे ब्रह्मांडीय ताकतें आपके लिए काम करेंगे और चिंता से आपको हमेशा विमुक्त रखेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप करें तो आपको बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दूसरी में है। बृहस्पति यहाँ पे जो है शनि ग्रह की तरफ देख रहा है, शनि बहुत ज़्यादा पुष्ट हो रहा है। देखिएगा, एक श्रापित दोष भी आपके जीवन में आ गया है, किसी न किसी वजह से श्रापित दोष का यहाँ पे आपको जीवन में निर्वहन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये पितृपक्ष आ रहे हैं, इनमें अपने पितरों के निमित्त किसी गंगा जी के तट पे, जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता हो, एक अपने कुल पुरोहित से नारायण बलि करवा लीजिएगा, नारायण बलि, ठीक है ना। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना भी पाठ पूजा करो, आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। कितने भी हाथ पैर मारो, कितना भी संघर्ष करो, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे,
कितना भी जीवन में कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, आपको आंतरिक खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी। तो पितरों के निमित्त 2-3 स्थानों को मैं भी जानता हूँ। एक गया है, गया में अगर आप किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करा दे या पिंडदान करा ले तो आपको बड़ा लाभ होने जा रहा है। पितरों का आशीर्वाद पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। या तो उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में नारायण शिला है, गंगा तट पे, वहाँ पे जो है किसी विद्वान ब्राह्मण से, कर्मकांडी ब्राह्मण से अगर आप नारायण बलि कराते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। तीसरा स्थान जो मुझे मालूम है, इस पृथ्वी में जिसको भू वैकुंठ कहा गया है, वैकुंठ धाम कहा गया है, वो बद्रीनाथ जी है। बद्रीनाथ में अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। वहाँ पे पितरों के निमित्त जो है अगर आप जो है नारायण बलि या पिंडदान करा दे तो आपके पितरों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम को वो जाएंगे और आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपका जीवन उल्लास से परिपूर्ण रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जरूर करें, किसी भी कर्मकांडी अच्छे विद्वान पंडित से करवाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। ये आपको ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। बाकी उपाय मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये उपाय सबसे बड़ा उपाय है। ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो केतु अभी कम से कम 2 सालों तक कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा, ठीक है ना, हल्की फुल्की रखेगा लेकिन थोड़ी सी बना रही रखेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो बता रही हैं कि कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन बढ़ जाएगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बड़ी उन्नति देगी। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, तो घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, यात्राएं भी होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं, अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता हुआ, सुख में कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, कुछ ही समय बाद, 2-4 महीनों बाद ही आपके जीवन में पराक्रम बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, जिससे एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति पे नज़र डालते हैं तो नीचे की ओर जाती हुई कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं। आपको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान बढ़ाएगा। आगे जाके एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। लेकिन अभी ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है तो परिवार को लेके भी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, जो 2 वर्षों तक थोड़ी सी बनी रहेगी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति हमने और सूर्य की स्थिति हमने देख ली है। बुध अगर हम देखेंगे तो बुध में खड़ी रेखाएं भी हैं, तो इसका भी लाभ होगा। बुध आपको बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पे कुछ निशान तो हैं, लेकिन इन निशानों का कोई मतलब नहीं है और चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, कभी कभी भावुकता ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, या इमोशनली थोड़ा सा परेशान रहेंगे। कभी कभी हो सकता है मन अच्छा न रहे, मन की एकाग्रता भंग हो जाए, मन जो है उचाट सा हो जाए, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतों का ध्यान रखेगा अभी 2 वर्षों तक, ठीक है ना। माँ अगर होंगी तो माँ का जो सुख है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, और ये ज़्यादा खराब हो जाता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण तो कर लिया है। देखिएगा क्या क्या मैं उपाय दे रहा हूँ। 1-2 दिव्य जो है स्नान की क्रिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, वनस्पति स्नान जिसको कहते हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। और एक मैं आपको जो है आपकी स्थिति में जो कर्जे हैं उनको ख़त्म करने के लिए उसका एक उपाय दे रहा हूँ। ज़रूर करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।